दोस्तों आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे जिन्होंने तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया है, लेकिन आज वो गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर है। आज ये अभिनेत्री कहाँ है, किस हाल में है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जुड़वा फिल्म में सलमान खान के अपोजिट रूपा का किरदार निभाने वाली हीरोइन रंभा की। दोस्तों रंभा कैसे अपने करियर की शुरुआत की, उन्हें कैसे इतनी लोकप्रियता मिली, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या पड़ाव देखे और आखिर वो आज कहाँ हैं, ये सारी ही बातें जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रंभा नाम से मशहूर हुई इस अभिनेत्री का असली नाम विजया लक्ष्मी है। विजया लक्ष्मी का जन्म 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश के एक शहर विजयवाड़ा में एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई विजयवाड़ा से ही की। विजय लक्ष्मी जब 7वीं क्लास में थी तो उन्होंने अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक प्ले में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उन्होंने अम्मावारू यानी कि मदर गॉडेस का रोल प्ले किया था। विजय लक्ष्मी के द्वारा निभाए गए रोल उस एनुअल फंक्शन के चीफ गेस्ट को बहुत पसंद आया और वो चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि फिल्म डायरेक्टर हरिहर थे। हरिहर जी ने विजय लक्ष्मी से बात की और कहा कि अपने भाई को मुझे से मिलने के लिए कहिए, और अगले कुछ दिनों में ही हरिहर जी की टीम विजय लक्ष्मी के घर लुक टेस्टिंग के लिए पहुंच गई। विजय लक्ष्मी को यह सोचकर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी कि जिन लोगों को अभी तक वो टीवी स्क्रीन पर देखा करती थी अब उनसे मिलने का मौका मिलेगा, और इस तरह विजय लक्ष्मी को मिली उनकी पहली मलयालम फिल्म सरगम। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो बैनर पर एक्ट्रेस का नाम विजय लक्ष्मी की जगह अमृता लिखा गया, क्योंकि एक एक्ट्रेस पर विजय लक्ष्मी नाम सूट नहीं करता। और इस फिल्म को काफी पसंद किया गया और इस फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड और केरला स्टेट फिल्म्स अवार्ड से भी नवाजा गया था। हालांकि विजय लक्ष्मी यानी कि अमृता इन अवार्ड्स को रिसीव करने नहीं गए, क्योंकि उन्हें इन अवार्ड्स की ज्यादा जानकारी नहीं थी। आखिर वो सिर्फ 15 साल की बच्ची तो थी। पर इसके बाद विजय लक्ष्मी को फिल्मों में काम करना इतना पसंद आने लगा कि इन्होंने 7वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान सिर्फ फिल्मों की तरफ ही लगाया। सरगम फिल्म के बाद डायरेक्टर EVV सत्यनारायण की नजर अमृता पर पड़ी और इन्होंने अपनी अगली तेलुगु फिल्म में उन्हें राजेंद्र प्रसाद के अपोजिट कास्ट कर लिया। इस फिल्म का नाम था आ ओकटी अडक्कू। इस फिल्म में अमृता का कैरेक्टर का नाम था रंभा और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी हिट हुई। तभी से विजय लक्ष्मी ने अपना नाम अमृता से बदलकर रंभा रख लिया। इस फिल्म के बाद उन्हें कई सारी पिक्चर्स के ऑफर्स मिलने लगे। रंभा भले ही तेलुगु फिल्म में काम किया करती थी, मगर रहती वो चेन्नई में थी और तमिल भाषी लोग तेलुगु फिल्म देखना थोड़ा कम पसंद करते हैं। इस वजह से रंभा को तमिलनाडु में उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल रही थी जितनी उन्हें चाहिए थी। तब इन्होंने तमिल फिल्म्स में काम करने का फैसला किया और फिर वहां भी काफी प्रसिद्धि हासिल की। फिर रंभा ने 1995 में फिल्म जल्लाद से मिथुन के अपोजिट बॉलीवुड में डेब्यू किया। उस दौरान दिव्या भारती और श्रीदेवी का भी साउथ इंडियन फिल्म्स और बॉलीवुड में काफी बोलबाला था और रंभा की शक्ल भी दिव्या और श्रीदेवी से मिलती जुलती थी और इस वजह से इन तीनों को काफी कंपेयर किया जाता था। 1993 में दिव्या भारती जब 5वें माले से गिरकर इस दुनिया को छोड़कर चली गईं, तो उस वक्त दिव्या भारती की कुछ फिल्मों की शूटिंग खत्म नहीं हो पाई थी, तो उसका फायदा हुआ श्रीदेवी और रंभा को। दिव्या भारती की कुछ फिल्म्स रंभा की झोली में आ गई और कुछ फिल्म्स श्रीदेवी की झोली में। बॉलीवुड में एंट्री करने के बाद इन्होंने लगातार 4 फिल्म मिथुन दा के साथ की, पर उन्हें ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इनको जिस फिल्म से बॉलीवुड में पहचान मिली थी वो बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान की फिल्म जुड़वा थी। इस फिल्म में रंभा ने रूपा का किरदार निभाया था जो दर्शकों को काफी पसंद आया। इसके बाद रंभा ने बहुत कम वक्त में ही बड़े बड़े एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन, गोविंदा और सुनील शेट्टी के साथ काम किया और शोहरत हासिल की। इसके बाद उन्हें और भी कई फिल्म्स मिली, लेकिन सबका किरदार एक जैसा था, यानी उन्हें एक तरह के रोल्स के ऑफर किए जाते थे, जिससे रंभा उब गई थी और उन्हें कुछ अलग रोल का इंतजार था जो उन्हें नहीं मिला। बस इसी वजह से उन्होंने 2002 में आई फिल्म जाने दुश्मन से बॉलीवुड में एक्टिंग को बाय बाय कह दिया था। इसके पीछे की एक वजह रंभा भी बताती हैं कि उनके वेट की वजह से उन्हें सिर्फ आइटम सॉन्ग से ही ऑफर किए जाते थे जो उन्हें ज्यादा पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे बॉलीवुड मूवीज में काम करना बंद कर दिया था। लेकिन काफी कम वक्त में ही इन्होंने कई मूवीज में काम किया था। हिंदी फिल्मों की बात करें तो जुर्माना, जंग, कहर, घरवाली बाहर वाली,
क्रोध, बेटी नंबर 1, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और जाने दुश्मन, ये सारी उनकी जानी मानी फिल्म्स में से एक है। फिर इसके बाद इन्होंने प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमाना चाहा। 2003 में इन्होंने 3 रोजेस फिल्म से प्रोडक्शन में कदम रखा और इस फिल्म में अभिनय भी किया। इस फिल्म से रंभा को काफी उम्मीदें थीं। उन्होंने इस फिल्म के लिए फाइनेंसर से करीब 25 लाख रुपए कर्ज लिए थे, जिसके बदले रंभा ने अपने बंगले के पेपर्स उनके पास रखे थे। रंभा और उनके भाई दोनों ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई और इससे रंभा को फाइनेंशियली काफी बड़ा झटका लगा। उन्होंने फाइनेंसर से जो पैसे लिए थे वो पैसे नहीं चुका पाए और उन पर उनके चेक बाउंस होने का केस भी किया गया। इस वजह से उन्हें चेन्नई वाला बंगला बेचना पड़ा और इतना सब कुछ होने के बाद रंभा ने रुख किया भोजपुरी और बंगाली फिल्मों की तरफ। भोजपुरी फिल्मों में काम करते वक्त वो एक्टर रवि किशन से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और खबरों के मुताबिक वो उन्हें पसंद भी करने लगी थी। रंभा कई रियलिटी शोज में भी बतौर जज के रूप में भी दिख चुकी हैं। काफी सारे रियलिटी शोज को रंभा ने बखूबी जज किया है। कुछ वक्त के बाद कनाडा बेस्ड एक बाथरूम डेकोर कंपनी उन्हें अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती थी। इस कंपनी के सीईओ थे इंद्र कुमार पद्मनाथन, जो कि बाद में रंभा के बॉयफ्रेंड बने और फिर उनके हस्बैंड। 8 अप्रैल 2010 को रंभा ने कनाडा बेस्ड श्रीलंकन तमिल बिजनेसमैन इंद्र कुमार पद्मनाथन से शादी कर ली और टोरंटो शिफ्ट हो गई। लेकिन शादी के बाद भी रंभा की जिंदगी में उतार चढ़ाव बने रहे। जब रंभा अपने हनीमून पर गई थी तब उन्हें पता चला कि इंद्र कुमार पहले से शादीशुदा हैं और इंद्र कुमार ने पहली बीवी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर ली। इसके बाद दोनों के बीच काफी विवाद खड़ा हो गया था, लेकिन फिर दोनों कुछ आपसी सहमति के साथ रहने को राजी हो गए। शादी के 1 साल के बाद रंभा को एक बेटी हुई। इसके बाद रंभा बताती हैं कि ससुराल वालों ने इन पर अत्याचार शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि उनके पति उनके क्रेडिट कार्ड को भी ब्लॉक कर दिए थे। रंभा ने इंद्र कुमार पर केस भी किया था, पर कोर्ट की समझाइश और इंद्र कुमार की माफी पर रंभा ने सब भुलाकर वापस साथ रहने का फैसला किया। इसके बाद रंभा को एक और बेटी हुई और कुछ दिनों के बाद वापस रंभा और उनके ससुराल वालों में मतभेद उभरने लगे और बच्चों की कस्टडी को लेकर काफी विवाद शुरू हो गया। रंभा अपने पति को छोड़कर 2016 में वापस भारत आ गई और तलाक के लिए अर्जी लगाई। साथ ही इन्होंने अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए इंद्र कुमार से हर महीने 2.5 लाख रुपए मांगे, ये कहते हुए कि इंद्र कुमार हर महीने 25 लाख रुपए कमाते हैं और उनके लिए 2.5 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी दौरान रंभा के भाभी ने रंभा और उनके भाई पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और केस दर्ज करवाया। एक समय एक जानी मानी एक्ट्रेस इस तरह से कोर्ट के चक्कर काट रही थी। कोर्ट की समझाइश और आपसी सहमति के चलते दोनों रंभा और उनके पति एक बार फिर से एक हो गए और रंभा टोरंटो में ही रहने लगी। रंभा कहती है कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की अपनी शादी को बचाए रखने की। इसके बाद दोनों का एक बेटा भी हुआ और आज रंभा के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटियां और एक बेटा शामिल है। रंभा ने मलयालम, तेलुगु, तमिल, बंगाली, भोजपुरी, बॉलीवुड फिल्म्स और टीवी पर सालों तक अपनी अदाओं से अपना जलवा बिखेरा, लेकिन आज वो इस चकाचौंध भरी दुनिया से काफी दूर हैं। रंभा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखकर ये नहीं लगता कि उनका दोबारा इस चमकती हुई दुनिया में लौटने का कोई इरादा है। तो दोस्तों, ये है जुड़वा फिल्म की अदाकारा की अब तक की कहानी। अगर आप रंभा के फैन रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना और इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी ये भी बताना। तो अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।